अच्छा बच्चों, हमने पार्ट 3 में बायोमोलिक्यूल्स में अभी तक हमने पढ़ लिया पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड को कंटिन्यू करेंगे आगे। एक चीज मैं थोड़ा बता दूं बेटा, पॉलीसेकेराइड में एक बड़ा मशहूर आता है इसकी एग्जाम्पल। इसका नाम होता है स्टार्च। स्टार्च। ठीक है, और ये मिलके बनता है बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट से। और स्टार्च जो है उसको कौन डाइजेस्ट करता है हमारी बॉडी में? कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज। हमारी नाम क्या एंजाइम हमारी का? अमाइलेज, बिल्कुल। हमारी बिल्कुल, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है अमाइलेज। हमारी। बिल्कुल। तो ठीक अमाइलेज है सर। एंजाइम जो है वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? तो आपका आंसर होगा स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। माल्टोज। माल्टोज मोनोसेकेराइड है या ओलिगोसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है? ऑलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड है, वेरी गुड। और स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। तो इस अमाइलेज एंजाइम ने क्या काम किया? इस अमाइलेज ने इस पॉलीसेकेराइड को थोड़ा सा सिंपल करके इस शुगर में कन्वर्ट कर दिया, जिसका नाम है माल्टोस, और ये ओलिगोसेकेराइड है। ऐसी है। अब ये तो माल्टोस। सर ये क्या वापस ऑलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट हो रहा है? बिल्कुल, अब ये माल्टोस जो है वो ओलिगोसेकेराइड है, यानी कि इसमें अभी भी 2 यूनिट्स हैं ग्लूकोज की। ऐसी है ना। अभी ये सिंपलेस्ट नहीं बना है, अभी ये सिर्फ सिंपल हुआ है। अब ये माल्टोस पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? माल्टोस पे एक एंजाइम काम करेगा, उसका नाम है माल्टेस। क्या नाम है? माल्टेस। अब ये माल्टेस माल्टोज। क्या करेगा? ये दोनों ग्लूकोज को अलग अलग कर देगा। ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, बीच का बॉन्ड टूट गया। तो क्या ये सिंपल में कन्वर्ट हो गया? अब ये सिंपलेस्ट है। समझ गए? तो याद मिक्स हो रखना, गया ना फिर। एंजाइम्स जी, एंजाइम्स ने जी। पहले पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट किया ओलिगोसेकेराइड में, ओलिगोसेकेराइड को फिर कन्वर्ट कर दिया मोनोसेकेराइड में। मोनोसेकेराइड कैसे पता चला? ये अलग बना हुआ, ये अलग बना हुआ, बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, अलग अलग होगा। और मोनोसेकेराइड का मतलब पता है, जिसमें एक मोनोमर हो। दिस वन इज वन मोनोमर, दिस वन इज वन जी। मोनोमर। सही है, समझ आया अनस, हिमा? जी सर। जी मुझे थोड़ा थोड़ा तो आया। भाई देखो, हम्म। स्टार्च को कन्वर्ट किया माल्टोज में। सही है, और माल्टोज में होते हैं 2 ग्लूकोज। सर फिर इसको दोबारा सर ये मजीद तो वापस वापस ऑलिगोसेकेराइड में क्यों जाता है? नहीं, ये नहीं नहीं, अभी तो टूटने की बात हो रही है ना। भाई देखो, स्टार्च जो है, तो आपने। देखो एक एक एंजाइम है, उसका नाम है अमाइलेज। क्या नाम है? अमाइलेज अमाइलेज। जो कि अमाइलोस को नहीं नहीं नहीं, कन्वर्ट ये करता है। एंजाइम स्टार्च को, जो एक पॉलीसेकेराइड है, इसको कन्वर्ट कर रहा है एक ओलिगोसेकेराइड में, जिसका नाम है माल्टोस। ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी कहती है इसको और जी। मजीद तोड़ो। फिर ये मजीद टूट जाएगा एक एंजाइम के जरिए से। उस एंजाइम का नाम है माल्टेस। क्या नाम है? माल्टेस। माल्टोस में कितने ओके। ग्लूकोज थे अभी बताया था? तो ग्लूकोज 2 थे, और आपस में दो। बॉन्ड से जुड़े हुए थे। ऐसी है ना। 2 थे, तो जी इसलिए मैंने उसको कहा जी। कि ये ओलिगोसेकेराइड की कौन सी टाइप होगी? डाइसेकेराइड। तो ये सबसे ज्यादा जी कॉम्प्लेक्स था। डाइसोसाइड। फिर ये थोड़ा सा सिंपलर हुआ। जी। अब हमें और मजीद फिर तोड़ना है सिंपल इसको, हो गया। सिंपलेस्ट पे तोड़ना है। तो जब माल्टोस पे काम करेगा, तो ये दोनों ग्लूकोज एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब ये दोनों क्या बन चुके? एक मोनोमर बन चुके। अब ये दोनों क्या हो गए? सिंपलेस्ट। तो कॉम्प्लेक्स से पहले सिंपलर, सिंपलर से फिर सिंपलेस्ट। ये दोनों अब अलग अलग होगा। सही। तो ये इसको कहते हैं, इस तोड़ने को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। अच्छा। तो हाइड्रोलिसिस में माल्टोस जो है वो माल्टेस के जरिए से टूट गया, और इसने क्या निकाल दिए? बहुत सारे ग्लूकोजेस। बहुत सारे अम से मुराद सिर्फ 2। अमोटोस। बिल्कुल। यील्ड का मतलब निकालना होता है, ये चीज होती है। स्टार्च को अगर आप आयोडीन टेस्ट से देखोगे, तो ये कौन से कलर में आता है? ये आता है ब्लू कलर में। और कलर। स्टार्च की कितनी फॉर्म्स होती हैं, ये भी आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। एक फॉर्म का नाम है अमाइलोस, एक का नाम है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज। बिल्कुल, इन दोनों के एक्टिन जी। स्ट्रक्चर में फर्क है। ये अल्फा 1,4 है, ये अल्फा 1,6 है। ये गर्म पानी में सॉलेबल है, ये इनसॉलेबल है, और गर्म और ठंडे दोनों पानी में। ये इसका स्ट्रक्चर अनब्रांच्ड है, इसका स्ट्रक्चर ब्रांच्ड है। तो ये आपको डिफरेंसेस लाजमी करने हैं। मैंने स्टार बना दिया है यहाँ पे, 2 स्टार। तो स्टार्च की 2 फॉर्म्स, दो ठीक। टाइप्स, यानी कि 2 सब टाइप्स। माइलोस, अमाइलोपेक्टिन। एक है अल्फा 1,4। बीटा वाले कम ही है, ज्यादातर आपको मिलेंगे अल्फा वाले, अगर आप नोट करो। अल्फा वाले ज्यादा है, और 1,4 वाले थोड़े ज्यादा हैं, 1,6 थोड़े कम है। ये चीज है।
अगला आपके पास कौन सा? अच्छा, यहाँ तक समझ में आया ना सेबा? जी ये जी सर। वाली बात सर, समझ ग्लास। में आ गई थी। बड़ी चीज पहले थोड़ी सी छोटी चीज में टूटी, फिर वो भी टूट गई सबसे छोटी चीज में, जिसको कहते हैं मोनोसेक्राइड। सही, तो ये चीज होती है बिल्कुल। यानी कि जब कोई चीज आपके माल्टी। पास, बिल्कुल जब कोई चीज आपके पास दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो, तो समझ जाओ ये दोनों एक एक मोनोमर है। ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है। जैसे ही बीच में बॉन्ड आ गया, अब ये एक नहीं रहा, अब ये दो अलग अलग नहीं रहे, अभी दोनों मिलके एक हो गए। इसको कहेंगे डाइसेक्राइड। सही है। एक और से जुड़ जाए, इसको कहेंगे ट्राइसेक्राइड। चार हो जाए टेट्रासेक्राइड। तो समझो सिर्फ जब तक एक अकेला है कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे ये ग्लूकोज है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? सर ये एक मोनोसेक्राइड, यानी कि इसमें बस एक ही मोनोमर है। जी कोई सर। कोई बॉन्ड नहीं है इसमें। जब इस जैसे ही एक और आ जाए, एक बॉन्ड आ गया, आप समझ जाओ बात हो रही है ओलिगोसेक्राइड की। डाइसेक्राइड। और ओलिगोसेक्राइड में सबसे ऑलिगोसेक्राइड। कॉमन होते हैं डाइसेक्राइड, क्योंकि सबसे कॉमन टू वाले होते हैं। बिल्कुल। जी अब सही है अनस, है वो? जी सही जी है। सर। जी जी। ग्लाइकोजन भी हो एक होमोपॉलीसेक्राइड है। इसमें बहुत सारे यूनिट्स होंगे ग्लूकोज के, सेम होंगे। तो ग्लूकोज है तो बस ग्लूकोज ही चलेगा। तो इसमें बहुत सारे यूनिट्स होते हैं ग्लूकोजेस के। अल्फा ग्लूकोज का मतलब सबका वेज होगा नीचे। अच्छा, लेकिन ये पाया जाता है बेटा इंसानों में, एनिमल्स में स्टोरेज फॉर्म में पाया जाता है ग्लाइकोजन। और ये हमारे बेसिकली कहाँ स्टोर होता है बच्चों? लिवर में और मसल्स में। और इसका एक और नाम आप सबको पता है, इसका एक और नाम होता है बच्चों एनिमल स्टार्च। प्लांट का स्टार्च को स्टार्च कहते हैं, और वही स्टार्च अगर एनिमल में आ जाए तो ग्लाइकोजन इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। और एक पॉइंट इसलिए लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में ज्यादा ब्रांचिंग है एज कम्पेयर टू अमाइलोपेक्टिन। कभी कोई क्लास रखूंगा एक में जल्द इंशाल्लाह, जिसमें मैं थोड़ा सा लाइव बता दूंगा स्ट्रक्चर्स बना के ना। तो वो मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। पहले मैं खुद इस एक पेज पे इसकी सही से प्रॉपर वर्किंग कर लूँ, फिर मैं इंशाल्लाह इसको जल्द एक दो दिन में करवाता हूँ। अच्छा, ओके। ग्लाइकोजन का जो टेस्ट है वो कौन सा कलर आता है? इसका रेड कलर आता है। तो ये बेसिकली जो होता है, अगर हम बोलें सबर करो, तो हम पहले इसको इस तरह लिखेंगे। फिर हम बोलेंगे यार शॉर्ट लिखो, तो मैं बोलूंगा चलो सबर इस तरह लिख दो। अगर बस आप इसमें और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दोगे, सबागर कर दोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा? इसको आप और टेढ़ा मेढ़ा कर दो, तो आप इसको SBGR कर दो। SBGR। स्टार्च का ब्लू कलर, ग्लाइकोजन का रेड कलर। ये मेरा रट्टा है, सबका अपना अपना रट्टा होता है, जैसे चाहो रट्टा मारो। स्टार्च का ब्लू कलर आता है, ग्लाइकोजन का रेड आता है। सेलुलोज का कोई कलर है ही नहीं। सेलुलोज तो कलरलेस होता है। लेकिन सेलुलोज की एक अच्छी बात क्या है? ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। सारे पॉली में, सारे ओलिगो में, मोनो में सबसे ज्यादा कौन है भाई? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। कोई कलर है इसका? कोई कलर नो। नहीं है इसका। और ये भी होमोपॉलीसेकेराइड है। होमो का मतलब ग्लूकोज नहीं, होमो का मतलब कोई भी यूनिट हो, बस वही हो और कोई ना हो। और तीनों में इत्तेफाक से ग्लूकोज है। स्टार्च अच्छा, ग्लूकोज, इसमें बीटा ग्लूकोस आ रहा है। इसमें बीटा ग्लूकोज सब है बीटा इस। ग्लूकोज। बिल्कुल। और ये हमारे सेल्यूलोज जो ऊपर होता है। है, वो हमारे सेल वॉल के लिए बड़ा एक जबरदस्त कंपोनेंट है। प्लांट सेल वॉल के लिए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा सेल्यूलोज ही होता है। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कौन सा एंजाइम करता है? ओस हटा के एज लगा दो। एज। और ये एंजाइम हमारे पास पाया जाता है या नहीं? नो, इंसान की बॉडी में ये वाला एंजाइम पाया नहीं जाता। तो तभी हम लोग अगर कोई भी वेजिटेबल वगैरह खा रहे हैं, उसमें सेल्यूलोज जैसा खाएंगे वैसी बॉडी से बाहर निकलेगा। हर्बीवोरस एनिमल जो होते हैं, जो खाते ही पत्ते पौधे हैं, तो उनमें ये एंजाइम होगा। यस, ये एंजाइम उनमें जरूर होगा। ओमनीवोरस में नहीं है, हर्बीवोरस में। समझ गए बच्चों? जी सेल्यूलोज सर। सेल्यूलोज को तोड़ेगा सेल्यूलेज, और ये तोड़ देगा इसमें सेल्यूलोज। फिर इसको सेल्यूलोज। दोबारा सेल्यूलोज तोड़ेगा ग्लूकोजेस में। ग्लूकोजेस। देख रहे हो आप? ये हो ये गया। आयोडीन टेस्ट और सेल्यूलोज का आयोडीन टेस्ट आप करवाओ तो नो कलर। नोट कर लो। आपके लिए नई हैं? चीज ये वाली है, न्यू चीज आपके क्या लिए ये हो है। गया सर, ये क्या हो गया? सही। पानी जितना पानी जाया कर रहा है। अच्छा, अब आ जाओ सबसे लास्ट वाला कौन सा है?
काइटिन, काइटिन का फॉर्मूला आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, सर C8H13O5N। हाँ बेटा, एक दस, हाँ। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैं बोल रही थी कि सेलुलोज का अभी आपने बताया, वो दोबारा बताया। सेल्यूलोज का, एक मिनट बता रहा, ये हो गया भाई। मैं कह रहा था कि सेल्यूलोज का ना, कहाँ गया सेल्यूलोज। लाइक ग्लाइकोजन का आयोडीन टेस्ट होता है, उसमें आपने बताया रेड सेल्यूलोज का कलर आयोडीन होता टेस्ट करवाओगे, नो कलर, सिंपल, बस ये बताया था। है। ओके। और ये जो था सेल्यूलोज को तोड़ने वाला एंजाइम सेल्यूलेज, वो सेल्यूलोज को कन्वर्ट कर देगा सेल्यूबियोस में, सेल्यूबियोस पे दोबारा सेल्यूलेज काम करेगा और उसको सिंपल मोनोमर में तोड़ देगा ग्लूकोज। याद है, अभी बताया था कॉम्प्लेक्स से चीज टूटती है लेस कॉम्प्लेक्स में, फिर लीस्ट कॉम्प्लेक्स में, यानी कि कॉम्प्लेक्स, फिर सिंपलर, फिर सिंपल। सिंपलेस्ट। फिर इसको मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉडिफाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है एक ही मोनोमर है या ये डिफरेंट है। अच्छा, काइटिन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है होमोपॉलीसेकेराइड। काइटिन, मैंने ऊपर ये लिखा था ना, काइटिन काइटिन, एक मिनट, हाँ सही, काइटिन भी एक होमोपॉलीसेकेराइड है। इसमें सब ग्लूकोज ग्लूकोज ही होगा, लेकिन उसके साथ एक एडिशन भी हुआ हुआ है चीज का, और वो बताता हूँ मैं कौन सी है। और उसमें लिखा हुआ है ये सेल्यूलोज के बाद सेकंड मोस्ट अबंडन कार्बोहाइड्रेट है नेचर, सेकंड मोस्ट अबंडन, और ये होमोपॉलीसेकेराइड है। और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? ये सेल वॉल में पाया जाता है फंगस की, प्लांट की सेल वॉल में फंगस। सेल्यूलोस है, बिल्कुल, और फंजाई की सेल वॉल में काइटिन है। और ये आर्थ्रोपोडा के स्केलेटन में भी पाया जाता है। उनके पास जो स्केलेटन होता है बच्चों, उसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन। काइटिन जो फंगस की सेल वॉल में पाए जाते हैं, उसका एक और नाम है, इसको कहते हैं फंगल सेल्यूलोस। अच्छा। जी। अच्छा, काइटिन जो है ये डेरिवेटिव है, ये किस चीज का डेरिवेटिव है? इसमें ग्रुप लगा हुआ होता है, इसको कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन यानी कि अमाइड ग्रुप है, एन का मतलब अमाइड ग्रुप, ये रहा एन एसिटाइल ग्रुप, NH2 वाला अमाइड ग्रुप, इसमें लिखा हुआ भी है अमाइड ग्रुप। अमाइड का मतलब होता है NH2 वाला, अमाइनो वाला। जी जी। सही, तो ये बात है सारी। इसमें एक ग्रुप लगा हुआ है एक्स्ट्रा। और काइटिन जो होता है वो मॉडिफाइड फॉर्म है ग्लूकोज की। इसका अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है और इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, बीटा 1,4। ये भी बीटा है। अब आ जाओ, सेलुलोज बीटा। जी, अब आ जाओ, लिपिड्स। ये क्या चीज दी हुई है इसमें? ये वाला नहीं, नहीं, लिपिड से पहले ये वाला, ये एक चीज इसमें, ये अपनी प्योर और अनमॉडिफाइड फॉर्म में काइटिन होता है ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट, प्लीएबल यानी कि वो बेंड हो सकता है, मुड़ सकता है, रेजिलियंट यानी कि टफ। और ये पाए जाता है आर्थ्रोपोड्स के स्केलेटन में। सही, और इसके अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है? चेक करो, इंसेक्ट्स दोबारा हो। बताएं। सर, मतलब सेमी। क्या चीज? दोबारा बताएं। अभी दोबारा बताएं। इट इज प्योर एंड अभी आपने बताया। ट्रांसल्यूसेंट यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट, प्लीएबल यानी कि जी। जो इजिली बेंड हो सके, मुड़ सके, रेजिलियंट यानी कि टफ, ओ। टफ स्ट्रक्चर है इसका। ठीक। तो उसकी टफनेस से मुराद ठीक ये है। नहीं कि ये बेंड भी हो रहा है, वो अलग चीज़ है, ये अलग है, मतलब टफनेस भी है बेंड भी है। जैसे फुटबॉलर्स हैं, वो टफनेस उनकी अलग जगह है, लेकिन वो उसी दौरान वो काफ़ी, उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी होती है। तो ये वही चीज़ हो गई। और ये मॉलस्का, फाइलम मॉलस्का होता है, जिसमें आपके पास जेलीफिश, जिसमें आपके पास नहीं, जिसमें आपके पास ऑक्टोपस आता है। तो फाइलम मॉलस्का में जो शेल होते हैं, यानी कि उन ऑर्गेनिज्म में जो शेल्स होते हैं, वो मिलके बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, उनमें भी काइटिन पाया जाता है। और आपने नाम सुना होगा आर्थ्रोपोडा का, आर्थ्रोपोडा की क्लास होती है जिसमें प्रॉन्स आते हैं, झींगे, उस क्लास को हम लोग कहते हैं जी जी। क्रस्टेशियंस। उन प्रॉन्स के जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें भी काइटिन पाया जाता है। जी। तो काइटिन जो है वो अपनी मॉडिफाइड फॉर्म में या अनमॉडिफाइड फॉर्म में ज़्यादा हार्डर है। तो काइटिन जो है वो अपनी प्योर फॉर्म से ज़्यादा अपनी मॉडिफाइड फॉर्म में ज़्यादा हार्डर है, याद रखिएगा। प्योर काइटिन भी टफ है, हार्डर है, लेकिन सर ये ज़्यादा रिकॉर्ड हो हार्डर, रही है ना क्लास? बिल्कुल, ये जो ज़्यादा हार्डर है ये अच्छा। होता है प्योर काइट, ये वो जो ज़्यादा हार्डर होता है वो होता है
कॉम्पोजिट यानी कि जो ऐसा काइटिन जिसमें 2-4 ग्रुप और भी लगे हुए हों, यानी कि इन शॉर्ट वो ज़्यादा टफ होता है, स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू प्योर काइटिन से। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है ज़रा गौर से देखना। हमारा जो कैरेटिन प्रोटीन है इसमें भी काइटिन है। कैरेटिन हमारे नाखून में होता है। इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो इसको जी। स्ट्रांग बनाती है? इसके पास काइटिन तो है, उसको मॉडिफाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ग्रुप अटैच है, नाइट्रोजन ग्रुप, और इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। और जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है वो चीज़ में क्या आती है? स्ट्रेंथ आती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये भूलना नहीं। ठीक है ना सिबा, समझ आया? टाइटन टाइटन जी सर। दोबारा पढ़ना अगली क्लास से पहले। हमारा जो अगला लेक्चर है वो होगा हमारा लिपिड्स पे नहीं। हमारा जो अगला लेक्चर है, पहले पढ़ाऊंगा न्यूक्लिक एसिड, फिर पढ़ाऊंगा लिपिड्स, फिर लास्ट टॉपिक है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट वीक हमारा ये चैप्टर डन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह कौन सा इंशाल्लाह। होता है। सही अना सिबा, मैं आज सर ही बायो वाले लेक्चर अपलोड कर दूंगा बेटा, वो सर मैं आपकी देख लूंगा। आवाज। हाँ वो मैं कह रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह देख लूंगा कौन सा कोई चैप्टर करवाने। लेट्स सी। ये वाला जो आज के लेक्चर्स हैं कल के, तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा आज, तो तुम लोग वहां से भी देख लेना। ओके। ओके सर। सही, 8 बजे लिंक सेंड करता हूँ ना सर इसकी सिबा। रिकॉर्डिंग मुझे याद से भेज देगा, सही सही है, मैं जी भेज रहा सर हूँ। मुझे भी। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ताकि मैं उससे काम करूँ। अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह डन, अल्लाह मैं भेज हाफिज। रहा हूँ, मैं भेज, अल्लाह हाफिज।